हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, इस चैनल पर मैं आप सभी को एसएससी जेईई का जो नॉन टेक पोर्शन है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में एक कॉमन सिलेबस है, उसको मैं कवर करता हूँ। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी जेईई में पूछे जा चुके हैं, और ये है पार्ट 6। सो गाइस, अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 5th तक नहीं देखा है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो अमलगम एलॉय है उसमें कौन सा बेस मेटल होता है, यानी आधार धातु कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है एल्युमिनियम, बी है मरकुरी, सी है कॉपर एंड जो डी ऑप्शन है वो है जिंक। सो गाइस, कोई भी एलॉय हो किसी भी मेटल का, ठीक है ना, अगर उसके साथ मरकुरी हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमलगम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो अमलगम एलॉय है ये क्या हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट पेस्ट भी हो सकते हैं, या फिर सॉलिड भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि प्रपोर्शन ऑफ मरकुरी उसमें कितना ऐड किया गया हो। ठीक है, सो गाइस, इसका मैं एक एप्लीकेशन आपको बताता हूँ। जो डेंटिस्ट्री होते हैं, यानी दांत के डॉक्टर होते हैं, ये इस अमलगम का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो गाइस, दांत में इन केस कैविटी हो जाती है तो उस कैविटी को सबसे पहले क्या करते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद ये जो अमलगम है इसको क्या करते हैं, इसकी फिलिंग कर देते हैं। ठीक है ना, दांत में। सो गाइस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है मरकुरी। ठीक है, सो गाइस, किसी भी एलॉय में अगर मरकुरी हो तो उस एलॉय को क्या बोलेंगे, अमलगम। ठीक है, और भी सारे मेटल होते हैं, ठीक है, पर मरकुरी क्या होता है, ये बेस मेटल होता है। ठीक है ना, अमलगम में। सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफाइट है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या वो 3D है, बी है हेक्सागोनल है, क्या वो फुटबॉल की तरह है, या फिर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो भाई जो ग्राफाइट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए ग्राफाइट का कार्बन एटम जो है वो किस फॉर्म में अरेंज है, ये देखिए क्या बना रहा है, ये बना रहा है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, सो गाइस, ये ग्राफाइट है। ठीक है, ये क्या है, इसका एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी है। ठीक है, सो गाइस, इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया क्या होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होगा ग्राफाइट का स्ट्रक्चर, ये है हेक्सागोनल। ठीक है, सो गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी एसिड ग्रेप्स में पाई जाती है। ठीक है ना, ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड, बी है एस्कॉर्बिक एसिड, सी है टर्टेरिक एसिड एंड जो डी है वो क्या है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, सो भाई जो ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा एसिड कौन सी पाई जाती है, ये पाई जाती है टर्टेरिक एसिड। ठीक है, ये ग्रेप्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और भी चीज़ों में पाई जाती है बट ग्रेप्स में क्या है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, सो गाइज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी। ठीक है, टर्टेरिक एसिड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ग्रेप्स में। ठीक है, सो गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें कि क्या होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, रिडक्शन में, बी क्या है, ऑक्सीडेशन में एंड जो सी है वो क्या, हाइड्रोनाइजेशन में, या फिर डी है दोनों में। ठीक है, रिडक्शन और हाइड्रोनाइजेशन दोनों में होते हैं। ठीक है, सो गाइस, देखिए लॉस ऑफ हाइड्रोजन किस में होते हैं, ये होता है ऑक्सीडेशन में। ठीक है, किस में होते हैं, ऑक्सीडेशन में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, अमोनिया है। ठीक है, ये देखिए ये क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, ये क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अब दूसरे तरीके से कैसे आ सकता है,
कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ब्रोमाइन है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, ठीक है, गेन हुआ किसका, ऑक्सीजन का, तो क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से भी पूछ सकते हैं कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या बोलेंगे, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो ये क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, तो ठीक है एक। सो गाइस आपको क्या याद रखना है, ये टेबल आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, ठीक है। सो एक बार मैं फाइनली समराइज कर देता हूँ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है, फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ठीक है। एंड जो फोर्थ है वो क्या, इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। और रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन बी, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिक गैस है, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिक गैस है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी क्या है इथाइलिन डाइक्लोराइड, एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले मैं तो बता देता हूँ आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या करेंगे, ऑलवेज कंटेन क्या, कार्बन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑलवेज कंटेन कार्बन, ठीक है, जबकि नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या होगा, CH बॉन्ड होगा, ठीक है ना, CH बॉन्ड होगा, ठीक है ना, और नॉन ऑर्गेनिक में CH बॉन्ड नहीं दिखने को आपको मिलेगा, ठीक है। सो गाइज ये देखिए ये क्या है, ये इथाइलिन डाइक्लोराइड है, ठीक है, ये है, ठीक है ना, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है। इसमें देखिए कार्बन है CH बॉन्ड है, ये देखिए CH बॉन्ड भी है, ठीक है ना। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी, ठीक है। ये क्या है, एक ऑर्गेनिक गैस है, ठीक है, बाकी ये और ये क्या है, ये सब इनऑर्गेनिक गैस है, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस ऑक्साइड, ठीक है ना, मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेस ऑक्साइड, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर बेस इन नेचर, ठीक है ना। ये थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो गाइस जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस इन नेचर बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सो गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करा के सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, ठीक है, जो कि बेस भी यही करता है, ठीक है। अब देखिए जो मेटल ऑक्साइड है बेस हो गया इन नेचर, ठीक है, वो क्या करेगा, बेस है तो ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को, ठीक है। ये बट ये नॉन मेटल क्या होता है, एसिड होते हैं, ठीक है ना, एसिड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एसिड के साथ एसिड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखिए अभी हमने देखा कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। बट ये जो सेकंड है ना ये गलत है, क्योंकि नॉन मेटेलिक क्या होता है, एसिड इन नेचर होता है, ठीक है ना, यहाँ जबकि बेस लिखा, ठीक है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। तो कौन से दो सही हो रहे हैं, ये ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड 3, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। ऑप्शन ए है मड, बी है मिल्क, सी है चीज एंड जो डी है वो क्या है, रबर, ठीक है। तो हमें बताना कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सा है, सॉलिड इन सॉरी लिक्विड इन सॉलिड बताना है, ठीक है। सो गाइस देखिए जो कोलाइडल सॉल्यूशन में उसमें दो फेस होते हैं, ठीक है, एक क्या होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम होता है, ठीक है। सो गाइस ये देखिए डिस्पर्स फेस क्या होता है, जो कि सॉल्यूट होते हैं ना, जो कि कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, जो कि ज़्यादा मात्रा में, ये क्या सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे कि वाटर हो गया, ठीक है, वो क्या होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। सॉल्यूट क्या हो गया, जैसे कि आपने सॉल्ट लिया उसको ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट, ठीक है। और इसको सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस बोलते हैं, ठीक है। और वाटर को क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन है, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉलिड क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। और लिक्विड सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें से कौन दिख रहा है, चीज दिख रही है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉलिड होता है, ठीक है ना। और चीज में क्या होता है, लिक्विड, जो कि फैक्ट के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है ना, ये देखिए लिक्विड सॉलिड, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, चीज का, ठीक है। तो टाइप ऑफ कोलाइडल बता रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन सी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, वो क्या है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है या फिर कोई भी नहीं, ठीक है। सो गाइज इसमें देखिए कितने एटम दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन के, एक, और ये क्लोराइड है, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड में कितने एटम दिख रहे हैं, ये दो दिख रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम, डाई एटॉमिक बोल देंगे, ठीक है। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन ए, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, किसमें, क्लोरोप्रोपेन में, ठीक है। 5 प्रेजेंट है या फिर 7 है, 9 है, 3 है, ठीक है ना, कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। सो गाइज ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है। सो इसमें हम हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये है टोटल 7 प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है ऑप्शन बी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू न्यूट्रलाइज टू एसिड सॉइल, ठीक है ना। सॉइल क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो जाए इन नेचर, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, क्या ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। ऑप्शन ए क्विक लाइम, बी है स्लैक्ट लाइम, या फिर दोनों ऐड करेंगे, या फिर नो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो गाइस जब सॉइल क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा इन नेचर, तो उसमें प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसकी एसिडिटी को क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, जब उसमें हम बेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो क्विक लाइम और स्लैक्ट लाइम है, ये क्या बेस इन नेचर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो भी सॉइल है एसिडिक है इन नेचर, तो उसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, प्लांट के लिए एक आइडियल कंडीशन बन जाए, ठीक है ना, ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है दोनों, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है स्टेनलेस स्टील में, ठीक है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए एलिमेंट क्या दिया है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड क्या दिया, क्रोमियम, जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, निकल, एंड जो फोर्थ एलिमेंट है वो क्या, मैग्नीज, ठीक है। सो गाइज ये देख सकते हैं, ये क्या स्टेनलेस स्टील है, ठीक है ना। इससे क्या बनते हैं, बर्तन भी बनते हैं और इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे इक्विपमेंट बनते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जल्दी रस्ट नहीं लगता, ठीक है। इसमें देखिए कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए कार्बन है, क्रोमियम है, ठीक है,
मैग्नीज है, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये जितना गिवन है वो क्या होते हैं, सभी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन डी, ठीक है। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बी है रेस्पिरेशन, सी है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या, सभी सही है, ठीक है। सो गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, उसमें क्या होता है, हीट क्या करेगी, रिलीज होगी, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ठीक है ना, हीट, ठीक है। सो गाइस सपोज आपने ये लकड़ी लिया, ठीक है ना। अब इसको बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। जब इसको जलाएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो ऑक्साइड और ये हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। सो गाइस ये देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन, इसमें भी हीट रिलीज होगा। जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है तो उस टाइम क्या HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी क्या होगा, हीट रिलीज होगा, ठीक है ना, जब भी डिकम्पोज होंगे वेजिटेबल मैटर, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ये है ऑप्शन डी, सभी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा इनऑर्गेनिक गैस नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है अमोनिया, बी है हाइड्रोजन सल्फाइड, सी है मीथेन, एंड जो डी ऑप्शन है वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। सो गाइस थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस है, फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सो गाइस ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑलवेज कंटेन कार्बन, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि उसमें CH बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। सो गाइस इसमें से कौन सा इनऑर्गेनिक गैस नहीं है, ठीक है। सो गाइस ये देखिए अमोनिया, इसमें क्या है, नहीं तो C कार्बन है और नहीं CH बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड में भी, इसमें भी कार्बन और CH बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए सेम केस यहाँ पर भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, इसमें CH बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो गाइस इसलिए ये जो तीनों है वो क्या हो गए, वो हो गए इनऑर्गेनिक गैस, ठीक है। बट ये जो मीथेन है ये क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है ऑर्गेनिक गैस, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन है और CH बॉन्ड भी है, ठीक है ना। सो गाइज इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी। सो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक करेक्शन है, ए नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी। सो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है सॉल्यूशन, बी है सस्पेंशन, सी है दोनों सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों, एंड जो डी है नहीं सॉल्यूशन और नहीं सस्पेंशन, ठीक है। सो गाइस हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन इसमें क्या होगा, आप देखेंगे तो इसका जो कंपोजिशन है वो क्या यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। बट अगर उनका जो कॉम्पोजिशन है यूनिफॉर्म ना हो थ्रू आउट द मिक्सचर तो उसको क्या बोल देंगे हम, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे, ठीक है। सो गाइस हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कौन सा एग्जांपल होगा, ये हो जाएगा सस्पेंशन, ठीक है ना, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये है ऑप्शन बी। सो गाइस थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय एंड टेक केयर। सो गाइस अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।